बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए, आज के मौज़ूआत को समझने के लिए आइए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की बात की जाए तो दरअसल हमें मालूम है और हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का आपस में रिलेशन मौजूद है। तमाम ब्रांचेस आपस में एक दूसरे से रेलेवेंट हैं और अगर हम दो या ज़्यादा ब्रांचेस को इकट्ठे पढ़ते हैं तो ऐसी साइंस की ब्रांचेस को इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की बात की जाए, बायोलॉजी का भी दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ रिलेशन मौजूद होता है और हमने 5 मिसालों को डिस्कस किया: बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी और बायोइकोनॉमिक्स। बायोफिजिक्स की बात की जाए, इसके अंदर हम उन असूलों का मुतालिया करते हैं जो बायोलॉजिकल फिनोमेना पे एप्लीकेबल होते हैं और इसकी एग्जांपल है लिवर की मूवमेंट और हमारे बाजू की मूवमेंट। दोनों के लिए हरकत का एक ही असूल काबिल अमल है। इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए, वो केमिकल प्रोसेसेस जो जानदारों के जिस्म में होते हैं उनका मुतालिया बायोकेमिस्ट्री कहलाता है और इसकी मिसाल बेसिक मेटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है। बायोमेट्री की बात की जाए, इसका मतलब मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करना और बायोलॉजिकल फिनोमेना को एनालाइज करना है और इसकी एग्जांपल वो डाटा है जैसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड के दौरान एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हासिल होने वाले डाटा को एनालाइज करते हुए इस्तेमाल करते हैं। बायोइकोनॉमिक्स की बात की जाए, जानदारों का मुआशी नुक्ता नज़र से मुतालिया बायोइकोनॉमिक्स कहलाता है और इसकी मिसाल कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू है, उस क्रॉप की यील्ड की जिसे किसान अपनी मेहनत के बाद हासिल करता है। इसी तरह से बायोजियोग्राफी की बात की जाए, इसके अंदर हम जानदारों की मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम के एतबार से तकसीम को पढ़ते हैं। इसको बायोजियोग्राफी कहा जाता है। हम डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कैरियर्स का है। कैरियर्स कहा जाता है शोभाजात को। मुख्तलिफ शोभाजात हैं बायोलॉजी का तालिब इल्म जिन्हें इख्तियार कर सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी अमली जिंदगी में। अगर एक तालिब इल्म बायोलॉजी की तालीम हासिल करता है, वो तालीम हासिल करने के बाद वो मुख्तलिफ प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन एक अच्छे प्रोफेशन के इंतखाब के लिए लाजिम है उसके इल्म में होना चाहिए एडवांस नॉलेज और रिसर्च टॉपिक्स। जदीद दौर के मौज़ूआत क्या हैं, किन मौज़ूआत पे ज़्यादा रिसर्च हो रही है और किसकी ज़्यादा अहमियत है। अगर ये चीज़ें इल्म में हो और साथ में दिलचस्पी भी शामिल हो तो बेहतर शोबे का चुनाव या इंतखाब किया जा सकता है। एक तालिब इल्म के लिए लाजिम है, अगर वो बायोलॉजी का तालिब इल्म है, उसके इल्म में होना चाहिए कि दुनिया के आज के मसाइल क्या हैं, बायोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं, हॉट टॉपिक्स क्या हैं जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जिनका स्कोप ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं वो कौन से शोबे हैं जिन्हें बायोलॉजी का तालिब इल्म इख्तियार कर सकता है अपनी अमली जिंदगी में। सबसे पहले मेडिसिन एंड सर्जरी का शोबा है। मेडिसिन अद्वयात के शोबे को कहा जाता है, सर्जरी में ऑपरेशन किया जाता है, जराहत का काम किया जाता है। इन दोनों शोबों के अंदर मुतल्लिका अफराद जो कि माहिरीन हैं, वो बीमारियों का इलाज करते हैं, बीमारियों की तशखीस करते हैं, जिस्म के ख़राब हिस्से को ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं या रिमूव करते हैं। दोनों के बारे में आइए समझ लेते हैं। मेडिसिन में डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस का काम किया जाता है। मेडिसिन के एक्सपर्ट अद्वयात के माहिरीन का काम बीमारी की तशखीस करना है, डायग्नोज तशखीस को कहा जाता है, ट्रीटमेंट इलाज को कहा जाता है। इसी तरह सर्जरी की बात की जाए, सर्जरी के अंदर इस शोबे के माहिरीन का काम जिस्म के हिस्सों को ठीक करना है, खराब की जगह सही को रिप्लेस करना है या खराब को रिमूव करना है। इसकी मिसालों का तज़किरा किया जाए, किडनी स्टोन इसकी मिसाल है।
गुर्दे में खुदा न खास्ता पथरी हो जाए, उस पथरी को निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और ये सर्जरी के एक्सपर्ट्स करते हैं। इसी तरह अगर आपकी किडनी या लिवर खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, उसकी जगह नई किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ये भी सर्जरी का शोबा है। डियर स्टूडेंट्स, कौन लोग हैं जो मेडिसिन या सर्जरी के शोबे को इख्तियार कर सकते हैं? वो तालिब इल्म के जो MBBS का बेसिक कोर्स करते हैं। MBBS क्या है? मेडिकल साइंसेस में मास्टर्स है और ये करने के बाद इस बेसिक कोर्स की कंप्लीशन पर कोई भी बायोलॉजी का तालिब इल्म मेडिसिन या सर्जरी को अडॉप्ट कर सकता है। इस बेसिक कोर्स के बाद स्पेशलाइजेशन कर सकता है मेडिसिन में या सर्जरी में। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशंस को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोफेशन इज फिशरीज। फिशरीज को उर्दू में माही परवरी भी कहा जाता है। माही परवरी का मतलब मछलियों की निगहदाश्त से मुतल्लिक शोबा। वो तालिब इल्म जो बायोलॉजी का इल्म हासिल करते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक बायोलॉजी को पढ़ते हैं या ज़ूलॉजी में या फिशरीज के अंदर बैचलर्स मास्टर्स करते हैं, वो इस शोबे को इख्तियार कर सकते हैं। ज़ूलॉजी जानवरों का मुतालिया है, फिशरीज मछलियों का मुतालिया है। इन दोनों शोबों में बैचलर्स या मास्टर्स करने के बाद 14 और 16 साल तालीम हासिल करने के बाद कोई भी बायो का तालिब इल्म इस शोबे को इख्तियार कर सकता है। इस शोबे के माहिरीन का काम मछलियों की पैदावार बढ़ाना है, फिश प्रोडक्शन को, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, उनकी क्वांटिटी को इनहेंस करना है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान का फिशरीज डिपार्टमेंट मौजूद है और इससे मुतल्लिका माहिरीन इस शोबे में मुलाजमत भी इख्तियार कर सकते हैं, अपना कोई फिश फार्म बना सकते हैं, कारोबार का जरिया बना सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज़राअत को कहा जाता है। ज़राअत की बात की जाए, ज़राअत से मुतल्लिका माहिरीन का बुनियादी काम फूड क्रॉप्स को मेंटेन करना है। खुराक की मुख्तलिफ शक्लें जो कि फसलों की पैदावार की सूरत में हासिल होती हैं, उनको मेंटेन करना है, उनमें बेहतरी और जिद्दत लेकर के आना है, उनको बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत वाला बनाना है, नई नई वैरायटीज़ को डेवलप करना है। इसी तरह से एनिमल्स, उनको जो कि फूड सोर्स हैं, जिन्हें हम मवेशी कहते हैं, उनकी निगहदाश्त भी ज़राअत में शामिल है। यानी ज़राअत में खाली फसलों की खेती बाड़ी शामिल नहीं, बल्कि मवेशियों का पाला जाना भी शामिल है। वो जानदार जो हमारे लिए खुराक का जरिया हैं, उनकी निगहदाश्त भी शामिल है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जिसे एग्रीकल्चरिस्ट कहा जाता है, उसका बुनियादी काम फसलों की बेहतरी और एनिमल्स की प्रोडक्शन में बेहतरी लेकर के आना है। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। इस शोबे को आप इख्तियार कर सकते हैं अगर आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में हासिल करते हैं, आप बैचलर्स या मास्टर एग्रीकल्चर में करते हैं, तो इस शोबे में हुकूमती मुलाजमत भी इख्तियार कर सकते हैं। आप अपना कोई फॉर्म बना सकते हैं, डेयरी फॉर्म भी बना सकते हैं, आप फ्रूट फॉर्म भी बना सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन को। नेक्स्ट प्रोफेशन है एनिमल्स हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री दरअसल एग्रीकल्चर ही की एक शाख है। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। इसके माहिरीन का काम केयर, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स है। डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है पालतू जानवरों को। पालतू जानवरों की निगहदाश्त करना और उनकी अफजाइश नस्ल करवाना, दरअसल ये बुनियादी काम है एनिमल हस्बेंड्री के माहिरीन का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में हासिल करते हैं, तो उसके बाद आप एनिमल हस्बेंड्री के शोबे को इख्तियार कर सकते हैं, जो कि एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशंस को, नेक्स्ट कैरियर्स को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोफेशन इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है और इसका ताल्लुक दरअसल ऑर्नामेंटल प्लांट से है, फ्रूट प्लांट से है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहा जाता है आराइशी पौधों को।
ऐसे पौधे कि जिन्हें सजावट के लिए, खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फूलों वाले पौधे शामिल हैं, खूबसूरत रंगों वाले पौधे शामिल हैं, इसमें बेलें शामिल हैं, इसमें हर्बेशियस प्लांट्स शामिल हैं, इसमें श्रब्स भी शामिल हैं। इसी तरह फ्रूट्स की बात की जाए, ये फलों वाले पौधे हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स की केयर करना है, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना है, उनकी नई वैरायटीज की डेवलपमेंट पे काम करना है। जो वैरायटीज पहले से मौजूद हैं उनकी बेटरमेंट के लिए और नई वैरायटीज की डेवलपमेंट के लिए, ये दो बुनियादी काम हैं जो कि हॉर्टिकल्चरिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अगर आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में हासिल करते हैं, अगर आप बैचलर या मास्टर करते हैं बायोलॉजी के किसी शोबे में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, उसके बाद आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप पीएचए में मुलाजमत कर सकते हैं, जो हुकूमती महकमा है जिसका नाम पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है। आप अपनी नर्सरी बना सकते हैं, आप बीजों की नर्सरी बना सकते हैं, आप पौधों की नर्सरी बना सकते हैं, आप फ्रूट फार्म बना सकते हैं, आप वेजिटेबल फार्म बना सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं, किसी फॉर्म में मुलाजमत इख्तियार कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन। फार्मिंग। ये स्टूडेंट्स, फार्मिंग के मुतल्लिका माहिरीन का बुनियादी काम डेवलपमेंट ऑफ फार्म्स, मेंटेनेंस ऑफ फार्म्स, यानी फार्म्स को डेवलप करना और जो पहले से मौजूद हैं उनकी मेंटेनेंस का काम करना। ये बुनियादी काम है फार्मिंग के एक्सपर्ट्स का, माहिरीन का। फार्म कौन सा होता है? पोल्ट्री फार्म हो सकता है, फ्रूट फार्म हो सकता है। पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गियों की निगहदाश्त की जाती है, मुर्गियों को पाला जाता है, उनसे अंडे हासिल किए जाते हैं, उनसे गोश्त हासिल किया जाता है, उसको मार्केट में फरोख्त किया जाता है, मुनाफे का जरिया बनाया जाता है। फ्रूट फार्म की बात की जाए, फलों के बागात लगाए जाते हैं, फलों की पैदावार हासिल की जाती है, उसको सोर्स ऑफ इनकम बनाया जाता है, कारोबार का जरिया बनाया जाता है। फार्मिंग के एक्सपर्ट का काम ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को मेंटेन करना है, डेवलप करना है, और इसी तरह वो तालिब इल्म जो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज में कोर्सेज करता है, बैचलर या मास्टर करता है, उसके बाद वो फार्मिंग के शोबे को इख्तियार कर सकता है। वो अपना कोई फॉर्म बना करके बिजनेस का काम ले सकता है, कारोबार कर सकता है, मुनाफा कमा सकता है। वो किसी प्राइवेट फॉर्म में मुलाजमत इख्तियार कर सकता है। ये स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ शोबे हैं जो बायोलॉजी का तालिब इल्म बायोलॉजी के मुताले के बाद इख्तियार कर सकता है। ये आपकी दिलचस्पी पर डिपेंड करता है, आपकी दिलचस्पी पर इस बात का फैसला करना मुनहसर है कि आप किस शोबे को इख्तियार करते हैं। हर शोबे की अपनी जगह पर अहमियत मौजूद है और ये आपके इंटरेस्ट की बुनियाद पर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दुनिया को हर शोबे के माहिरीन की जरूरत है। आप किसी भी शोबे को किस बुनियाद पे इख्तियार करेंगे, इसके लिए आपके लिए लाजिम है आप उसके मुतल्लिक इल्म हासिल करें। अगर तो आपकी दिलचस्पी उस शोबे से मुतल्लिक है, अगर आपका मिजाज उस शोबे से मुतल्लिक है, तो आप वो शोबा इख्तियार कर सकते हैं। आप उसमें अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकते हैं और उस शोबे में तरक्की कर सकते हैं। बायोलॉजी का इल्म हासिल करने के बाद आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर के मुख्तलिफ कोर्सेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिग्रीज कर सकते हैं, हुकूमती मुलाजमत कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। आप अपना कोई फॉर्म बना सकते हैं, आप अपनी कोई नर्सरी बना सकते हैं, आप महकमा जंगलात में मुलाजमत कर सकते हैं, आप पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं, आप डेयरी फार्म बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ शोबे आपके इंतजार में हैं कि आप तालीम हासिल करें, अच्छे नंबर हासिल करें, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें और इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करते हुए अपनी दिलचस्पी की बुनियाद पर अमली ज़िंदगी में दाखिल हों और अपने लिए अपनी पसंद का, अपने मिजाज का शोबा इख्तियार करें, उसके अंदर अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं और अपनी तरक्की के मौके पैदा करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की कैरियर्स इन बायोलॉजी को,
बायोलॉजी के मुख्तलिफ शोबे हैं, उनको हमने डिस्कस किया। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी एक शोबे से मुतल्लिक सवाल आ सकता है, आपने मुख्तसर सवालात के तौर पर इन शोबों को याद करना है और 3 से 4 शोबे इकट्ठे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह इस टॉपिक में से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ये तमाम पहलू आपने मद्देनजर रखने हैं और इन तमाम पहलुओं को जहन में रख करके आज के लेक्चर को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत सी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगा, आपके इल्म में इजाफा, आपके मुस्तकबिल की बेहतरी की बुनियाद साबित होगा। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और हर हवाले से आज के लेक्चर को तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।